सेम चार्ट सेम स्ट्रैटेजी, फिर भी सिर्फ कुछ ही ट्रेडर्स प्रॉफिट बनाते हैं लेकिन मैक्सिमम ट्रेडर्स लॉस करते हैं। दोस्तों, डिफरेंस स्ट्रैटेजी का नहीं होता है बल्कि माइंडसेट का होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुफिन मंत्रा और मैं हूँ आपकी दोस्त पूर्णिमा। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट नहीं है बल्कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे कि फियर से कैसे बचें, ग्रीड को कैसे कम करें, ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे कंट्रोल करें और डिसिप्लिन का ट्रेडिंग में क्या रोल है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन सब का मतलब। फियर तब आता है जब कोई भी ट्रेडर आपके अगेंस्ट मूव करता है। फियर में कॉमन रिएक्शंस होता है जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना, स्टॉप लॉस मूव कर देना और नेक्स्ट ट्रेड लेने से डरना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑप्शन 100 रुपये से 120 रुपये गया और तभी ट्रेडर 105 पे ही एग्जिट कर गया है। क्यों? बिकॉज फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट। अगर आप छोटा छोटा प्रॉफिट लेते हैं और अपने ऑप्शन का टारगेट कंप्लीट होने से पहले ही जल्दी एग्जिट कर जाते हैं बिना किसी रूल के, तो ये फियर है और फियर आपके प्रॉफिट को लिमिट कर देता है। ग्रीड फियर का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसका कॉमन सिचुएशन होता है टारगेट हिट होने के बाद भी अपना पोजीशन होल्ड करना, एक्सपायरी डे में ग्रीड की वजह से गैम्बलिंग करना और वो भी बिना किसी रूल एंड स्ट्रैटेजी के, एक प्रॉफिट के बाद एक और बड़ी पोजीशन लेना। फॉर एग्जाम्पल, ऑप्शन 100 रुपये से 180 रुपये गया और टारगेट 170 रुपये था, लेकिन ट्रेडर 250 रुपये एक्सपेक्ट कर रहा था और इसका रिजल्ट क्या होता है? ग्रीड की वजह से प्रॉफिट वापस लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। हर बार लॉस बुक करने के बाद ट्रेडर इमोशनल हो जाता है और उसके बाद इसका टिपिकल पैटर्न कुछ ऐसा होता है जैसे सबसे पहले आपने लॉस किया, फिर फ्रस्ट्रेशन आया जिसकी वजह से आप कोई रैंडम ट्रेड ले लेते हैं और फिर इन सब के कारण उससे भी बड़ा लॉस हो जाता है। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में ये और डेंजरस है बिकॉज प्रीमियम फास्ट मूव करता है और डिसीजन फास्ट लेना पड़ता है। कभी भी लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड नहीं लेना चाहिए और यही गोल्डन रूल है। हर 2-3 विनिंग ट्रेड्स के बाद ट्रेडर को लगता है कि उसने मार्केट समझ लिया है और फिर क्या होता है? ट्रेडर बिगर पोजीशन ले लेता है और वो भी बिना किसी स्टॉप लॉस के, और ये हाई रिस्क ट्रेड्स हो सकते हैं एंड रिजल्ट ये होता है कि एक बड़ा लॉस आपके प्रीवियस सारे प्रॉफिट्स को वाइप आउट कर देता है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर्स का सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं होता है बल्कि डिसिप्लिन होता है, और डिसिप्लिन का मतलब होता है ट्रेड प्लान फॉलो करना, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना, रिस्क रूल्स फॉलो करना और ओवर ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड करना। दोस्तों, एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट होता है कि वो कंसिस्टेंसी को ज़्यादा वैल्यू देता है रैदर देन एक्साइटमेंट। अ सिंपल रूटीन टू हेल्प ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और वो है मार्केट को अच्छे से एनालिसिस करना बिफोर एंटरिंग एनी ट्रेड। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट ये सभी प्री डिफाइंड होना चाहिए। हमेशा ट्रेड जर्नल मेंटेन करें और इमोशनल ट्रेडिंग को हमेशा अवॉइड करें। दोस्तों, रिमेंबर, रूटीन से ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज इंडिकेटर नहीं है बल्कि सेल्फ कंट्रोल है। फियर को कंट्रोल करें, ग्रीड को मैनेज करें और डिसिप्लिन फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट A to Z फ्रेमवर्क। तो अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल एडुफिन मंत्रा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं हूँ आपकी दोस्त पूर्णिमा और आप देख रहे हैं एडुफिन मंत्रा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।